खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। गैर मकामी अफराद को वोट डालने का हक देने पर पीटीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को आमिराना और गैर जमहूरी बताया है। महबूबा मुफ्ती ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो चोर दरवाजे से वोटर लाने की कोशिश कर रही है और आवाम को कमजोर किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को ताबूत में आखिरी कील बताया और कहा कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ बीजेपी के मुफाद में किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उन्होंने एक नया फरमान जारी किया और जिसकी वजह से जो है बीजेपी के 25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स उनको यहां इंक्लूड किया जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट नेल in the coffin of electoral democracy here। पहले जो इन्होंने रिगिंग करनी थी वो तो आधी रिगिंग कर दी जिस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ बनाया और उसमें जितनी जेरी मैंडरिंग होनी थी वो सब कर लिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो उसकी हेड करती थी उस पैनल को उसको अब बड़ी अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट किया गया। शी हैज बीन रिवॉर्डेड। तो मेरा ये कहने का मकसद है मैं लोगों के अपने मुल्क के लोगों से ये कहना चाहती हूं कि ये जो जमहूरी निजाम को यहाँ मस्क किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को यहाँ खत्म किया जा रहा है, या मुल्क के लोगों को समझना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया था ये सोच के कि हम जमहूरी मुल्क का हिस्सा बनेंगे, राजा महाराजाओं की तानाशाही खत्म करके हम एक आजाद हिंदुस्तान, एक डेमोक्रेटिक सेकुलर हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे। मगर उसके बाद जबकि पूरे मुल्क में डेमोक्रेसी हुई, हमारे यहाँ ऐसे कुछ वाकयात हो गए अनडेमोक्रेटिक तरीके से, जैसे शेख साहब को डिसमिस किया गया। उसके बाद कई ऐसी चीजें की गई कि लोगों का इलेक्शन से यहाँ बिल्कुल भरोसा उठ गया, क्योंकि उसके बाद जितने भी इलेक्शन हो गए उसमें मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्शंस में जो एक वन साइडेड होता था जिसके लोगों का भरोसा नहीं था। और 87 वाज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द इलेक्शंस, फ्रॉड्स ऑफ इलेक्शंस, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने जो बहुत ही अमन पसंद लोग हैं उन्होंने बंदूक उठाने पे मजबूर हो गए और आज तक हम उसका खिमियाजा भुगत रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब को रेड फोर्ट से ये ऐलान करना पड़ा, 2002 में उनको ये ऐलान करना पड़ा कि हम जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। और उसके बाद इलेक्शन में बेहतरी आई और जम्मू कश्मीर के लोगों का इलेक्शन प्रोसेस में एक भरोसा हो गया। मगर जो हम आज देखते हैं, जो इस वक्त हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन चुका है बीजेपी के लिए। यहाँ वो तजुर्बा करते हैं, उसके बाद बाहर जाके उसको अप्लाई करते हैं। और जितना भी जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये इस फसाड में हो रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कंट्री के साथ। बताना चाहती हूँ, कश्मीरी पंडित जिनके लिए ये हाय हाय तौबा करते रहते हैं हर वक्त, पिछले 32 साल से चिल्ला रहे हैं कि हमें वोट देने में आसानी कर लीजिए। उनको 4-5 फॉर्म्स भरने पड़ते हैं तब जाके वो वोट देते हैं। अब उन्होंने वोट देना भी बंद कर दिया है क्योंकि उसमें इतनी मुश्किलात है। उनके लिए आसानी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आज तक आसानी नहीं की कि वो कैसे वोट डालें, जिनके तकलीफ को इन्होंने अपना हथियार बना के पूरे मुल्क में बेच के खाया है। उनके लिए ये सहूलियत नहीं है, मगर अपने लिए ये सहूलियत करना चाहते हैं।